अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 7 में हम टॉपिक जो स्टडी करेंगे उसका नेम है कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस। इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लूइड का एक एलिमेंट ऑफ फ्लूइड लेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, जिसकी जो साइड्स हैं हम वो क्या लेंगे, डेल्टा x1, डेल्टा x2 और डेल्टा x3। ये हम इसकी साइड्स की लेंथ लेंगे। अब हम क्यूब जो है वो पैरेललोपाइड ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा क्यूब बन गया और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हम इसके अंदर जो है अपने एक्सेस को टेंसर में ड्रॉ करेंगे। उनके नेम्स हम रखेंगे x1, x2 एंड x3। अब ये जो हमारे x1 के सामने एक फेस नज़र आ रहा है हमें, ये वाला फेस, इसको क्लियर करने के लिए मैं कलर कर देती हूँ। हमारा फ्रंट फेस जो है हमें नज़र आ रहा है सेकंड फेस को हम ऑरेंज कलर से शो कर लेते हैं और जो हमारा है थर्ड फेस उसको हम ग्रीन कलर से शो कर देते हैं। ठीक है, और इन फेसेस के नाम, जो हमारे x1 की साइड पे फेस है उसको हम नेम देते हैं कि ये हमारे पास x1 फेस है, ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास x3 है। फेसेस के नाम रखने के बाद अब हम नेक्स्ट आउटवर्ड नॉर्मल जो है इन्हीं की डायरेक्शन में लेते हैं, अपने एक्सिस की डायरेक्शन में। फेस जो हमारे पास फर्स्ट फेस x1, उस पे आउटवर्ड नॉर्मल जो है हमारे पास आएगा n कैप, इधर ये n कैप, यानी फेसेस के एक्सिस की डायरेक्शन में ही हम जो है इनके ऊपर आउटवर्ड नॉर्मल जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे n कैप। ये हमें सामने वाले फ्रंट वाले 3 फेस नजर आ रहे हैं, पिंक, ऑरेंज और ग्रीन। अब हम देखते हैं और कितने फेस हैं इस क्यूब के अंदर। रेक्टेंगुलर भी आप जो है इसको ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने क्यूबिक ड्रॉ किया हुआ है। इसी तरह एक और क्यूब जो है वो ले लेते हैं ताकि क्लियरली मैं आपको इसके पीछे के फेस भी दिखा सकूं। पीछे के फेस दिखाने के लिए मैं इसके आगे वाले फेस जो है उसको रिमूव कर देती हूँ। ये देखिए, तो हमारे पास हमें पीछे 3 फेस दिखाई देंगे और ये पीछे वाले 3 फेस हैं, इसके लिए मैं इसको और भी ज़्यादा डॉटेड से शो करती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। इस तरह हम इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इनके अंदर भी हम 3 कलर्स वही वाले सेम रिपीट करते हैं जो हमने अपने इनकी फ्रंट वाली साइड्स के लिए किए थे। ये देखिए, पिंक के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो साइड आएगी वो हमारे पास ये होगी, इसी तरह जो ग्रीन अपर साइड पे है इसके बिल्कुल नीचे जो हमारे पास साइड आएगी वो ये होगी डाउन पे, और जो हमारे पास साइड पे राइट साइड पे ये ऑरेंज लाइन नजर आ रही है इसके बिल्कुल बैक पर यानी लेफ्ट साइड पे जो साइड आएगी हमें नजर फेस नजर आएगा वो हम ऑरेंज बना लेते हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में वर्क करते थे तो हमारे पास क्या होता था, अगर ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया तो ये एक्स होता था, ये इसका माइनस एक्स होता था।
ये y होता था तो ये इसका माइनस y होता था। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पर हम x1 के साथ वर्क कर रहे हैं, x2 के साथ कर रहे हैं, तो इसका जो बैक साइड पीछे की तरफ ड्रॉ किया गया एक्सिस होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। इसी तरह इसके साथ जो हम वर्क करेंगे x1 के पीछे वो माइनस x1 हो जाएगा, और x3 के जो हम साथ यूज करेंगे इसका बैक साइड पे नीचे की तरफ वो हमारे पास माइनस x3 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे पास फिर ये वाला फेस बना, इसको हम कह सकते हैं ये नेगेटिव x1 हो गया। और ये जो हमारे पास साइड पे फेस है राइट के ऑपोजिट लेफ्ट पे, ये हमारे पास नेगेटिव x2 फेस हो गया। और जो नीचे है ये हमारे पास नेगेटिव x3 फेस हो गया। तो टोटल 3 फेसेस हमारे पास इसमें बने थे जो हमें फ्रंट से नजर आ रहे थे, और 3 फेसेस हमें इनको हटाया जब हमने फ्रंट के फेस को, तो 3 हमें यहाँ नजर आया। तो टोटल हमारे पास 3 + 3 6 फेस आ गए। अब हम इसमें से किसी भी एक फेस के ऊपर जो है वो स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं। मैं x2 एक्सिस में जो x2 फेस है उसके ऊपर एक स्ट्रेस लेती हूं और उसका नाम भी 2 फेस के अकॉर्डिंग T2 रख लेते हैं। जो इस पे हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं इसका नाम हम T1 रख लेते हैं, और जो इस वाले पे करेंगे स्ट्रेस अप्लाई उसका नाम हम T3 रख लेते हैं। फेस के अकॉर्डिंग ही हमने स्ट्रेसेस के नेम रख लिए, T1, T2, T3। कोई एक स्ट्रेस डिस्कस करते हैं, T2 ले लेते हैं। और अभी जो मैंने आपको स्ट्रेस पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेस है उसको हम फर्दरली डिवाइड कर सकते हैं कंपोनेंट्स में। तो जो इस एक जगह पर इस पर स्ट्रेस लग रही है, अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो इसके भी आगे 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो होंगे जिसमें हम अपने स्ट्रेस को जो रिजॉल्व कर सकते हैं। एक वो इसी एक्सिस की डायरेक्शन में होगा जो x2 है, एक वो x3 की डायरेक्शन में होगा, और एक वो x1 की डायरेक्शन में होगा। और हम स्ट्रेस के कंपोनेंट्स को जो है सिग्मा से शो करते हैं, सिग्मा। क्योंकि ये 2 फेस के लिए इसलिए इसको मैं सिग्मा 2 और सिग्मा 2 का नेम देती हूँ। और अब ये जिस डायरेक्शन में है वो बताने के लिए, क्योंकि ये वाली जो डायरेक्शन है ये 1 की तरफ जा रही है तो इसको सिग्मा 2 1, ये डायरेक्शन जो है वो x2 की तरफ को इसलिए इसको सिग्मा 2 2, और ये डायरेक्शन x3 की तरफ जा रही है इसलिए इसको सिग्मा 2 3। अब जो हमने यहाँ पे ये लिए हैं 2 1 2 2 2 3, अगर अब यही चीज मैं अपने फेस 1 के लिए करूंगी तो फिर क्या होगा, हमारे पास अगेन 3 ही ऐसे कंपोनेंट्स बनेंगे। लेकिन अब जब मैं इसके T1 को रिजॉल्व करूंगी तो सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1, तो अब 1 1 1 फेस को शो करेगा। और अब एक्सिस लगाऊंगी इसके लिए x11 जो x1 है, फिर अगर इस वाली डायरेक्शन में आ रहा है तो सिग्मा 1 2, और इस वाली डायरेक्शन में आ रहा है x3 की तरफ तो सिग्मा 1 3। इसी तरह हम T3 स्ट्रेस को भी रिजॉल्व कर सकते हैं 3 कंपोनेंट्स में, जो कि हमारे पास क्या आ जाएंगे इस तरह से। फिर वही सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 3, और फिर ये 1 के लिए, ये 2 के लिए और ये 3 3 के लिए। अब हमने ये सभी कंपोनेंट्स को देखा, यानी कि हर फेस के ऊपर जो हमारी स्ट्रेस है उसके 3 कंपोनेंट्स बन रहे हैं। तो टोटल इस तरह हमारे पास 9 कंपोनेंट्स बन गए जो इन 3 फेसेस पर लग रहे हैं। अगर अब इनमें से हम किसी एक प्लेन को सेपरेट कर लें, साइड पे कर लें और उसको डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल हम इसकी ये वाली साइड ही लेते हैं जो कि हमने ऑरेंज बनाई हुई थी, और इस पे हमने नॉर्मल यू बनाया हुआ था, और इसका जो हमने एक्स एक्सिस लिया हुआ था वो भी इसी डायरेक्शन में हमारा है। ये सॉरी, जो हमने इसका एक्सिस लिया हुआ था वो हमारे पास x2 है। तो देखिए, अगर इसके ऊपर मैं स्ट्रेस को पूछूं कि कितने कंपोनेंट्स नॉर्मल हैं, कितने कंपोनेंट टेंजेंशियल हैं, ये देखिए सॉरी, कितने कंपोनेंट नॉर्मल हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं फर्स्ट, तो आप बताएंगे ये हमने स्ट्रेस जो की थी उसके 3 कंपोनेंट्स आए थे इस तरह, x2 की डायरेक्शन में, x1 की डायरेक्शन में, x3 की डायरेक्शन में। तो इस प्लेन की जो पे ऊपर जो नॉर्मल है उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो हमारा नॉर्मल कंपोनेंट कहलाएगा।
तो ये एक हमारे पास नॉर्मल की डायरेक्शन में आएगा, दो नहीं आएंगे, ठीक है। इसी तरह हर कंपोनेंट के लिए, हर फेस के लिए हमारे पास एक नॉर्मल आएगा। इस वाले में जो हमारे पास आया वो है सिग्मा 2 2, सिग्मा 2 1 और सिग्मा 1 3 जो है वो नॉर्मल की डायरेक्शन में नहीं है, यानी एन कैप की डायरेक्शन में सिर्फ सिग्मा 2 2 है। इसी तरह अगर हम बाकी को चेक करें तो उसमें सिग्मा 3 3 नॉर्मल की डायरेक्शन में है, और फर्स्ट वाले को चेक करें तो उसमें सिग्मा 1 1 नॉर्मल की डायरेक्शन में, आप देख भी सकते हैं कि ये देखिए इसमें सिग्मा 3 3 जो है वही नॉर्मल की डायरेक्शन में है, और इसमें जो है वो हमारे पास सिग्मा 1 1 जो है वो नॉर्मल की डायरेक्शन में है। तो ये तीन हमारे पास नॉर्मल की डायरेक्शन में आते हैं, और जो रिमेनिंग 6 बच जाते हैं हमारे पास सिग्मा 1 2, सिग्मा 2 1, सिग्मा 3 1, सिग्मा 1 3, सिग्मा 3 2, सिग्मा 2 3, ये टेंजेंशियल है और हम इनको शेयरिंग स्ट्रेस कंपोनेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। फर्दर हम इन 9 कंपोनेंट्स को जो है टेंसर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इनकी प्रेजेंटेशन जो है हम शो कर सकते हैं कि हम कहें कि सिग्मा आई जे के इक्वल है, और ये जो सिग्मा आई जे है इसमें हम ये कह देते हैं कि जो आई है वो वेरी करता है 1 2 3 तक वैल्यू लेता है, और जे भी 1 2 3 तक वैल्यू लेता है। तो हम इसको अपने स्ट्रेस टेंसर के कंपोनेंट को सिग्मा आई जे इस तरह शो कर सकते हैं, और इनको हम आई जे से एक्सप्लेन करके बारी बारी जब पुट करेंगे तो 9 कंपोनेंट्स ही आएंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट मैंने आपको ये भी बताना है कि हम इसको स्ट्रेस वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स भी लिख सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, देखें यहाँ पे हमारे पास जब होते थे एक्स वाई और जी की डायरेक्शन में एक्सेस होते थे, तो हम जब उनके इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स उनको लिखते थे तो कैसे आई जे और के यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में आता था, आई जे और के। जबकि यहाँ पर हमारे पास जो हम टेंसर की फॉर्म में इसको लेके जा रहे हैं उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, E1 E2 E3, ठीक है। तो अगर अब मैं शो करना चाहती हूँ T1 को लिखना, तो ये हमारे पास है सिग्मा 1 1, 3 आए थे ना इसके, सिग्मा 1 2 एंड सिग्मा 1 3। तो फर्स्ट वाले के साथ हमारे पास आ जाएगा E1 कैप E2 कैप E3 कैप। इस तरह ये हमने T1 लिखा है। आप इसी तरह T2 T3 भी लिख सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और सिग्मा में सारी पहली पोजीशन पे 2 2 2 हो जाएगा, और अगली पोजीशन पे 1 2 3 इस तरह। फिर ये भी दोबारा से E1 E2 E3 के लिए ये हमने इसकी जो लिखी है स्ट्रेस वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स लिखे हैं। अब हम इसको भी टेंसर की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो किस तरह आएगा टेंसर की फॉर्म में, हमारे पास यहां देख लेते हैं इस जगह पे, वो हमारे पास इस तरह से आएगा कि हम इसको T1 2 3 को प्रेजेंट करते हैं Ti से, और जो इसके अंदर सिग्मास लग रहे हैं उनको प्रेजेंट करते हैं Ij से, और जो E1 E2 E3 हैं उनको भी प्रेजेंट कर देते हैं Ej से। तो अब आप इसके अंदर बारी बारी वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमारे पास ये जो है ओपन होके वही 9 फॉर्म्स बन जाएंगी जो हमने ये अभी इसके कंपोनेंट्स जो इस तरह लिखे हैं। T1 के लिए T2 के लिए आप यहाँ पर इसको वैल्यू देके निकाल सकते हैं। कोई एक आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे आप I की जगह 1 रख लें, T1 1, तो J को एक दफा 1 रखें, सेकेंड टाइम में 2 रखें, फिर 3 रखें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वही चीज बन जाएगी अगेन। ठीक है, इस तरह हम T2 भी निकाल सकते हैं, T3 भी निकाल सकते हैं। तो ये हमने देख लिया कि हम इसको कंपोनेंट ऑफ जो हमारे स्ट्रेस हैं उनको टेंसर में इस तरह लिखते हैं। और जो सिग्मा Ij है इसमें हमारे पास फर्दर ये किसके इक्वल है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये हमारे पास इक्वल है Ti डॉट E J की। ये आपको किस तरह पता है, ये मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि सिग्मा Ij किस तरह लेते हैं,
कि उसका जो पहला वाला हमारे पास सबस्क्रिप्ट होता है वो जो उसके ऊपर नॉर्मल होता है उसके डायरेक्शन में होता है, और जो जे सबस्क्रिप्ट होता है वो उसके डायरेक्शन में होता है जो उसके साथ एक्सिस अटैच होता है। तो ये हमारे पास उसके नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है, उसके यानी फेस को शो कर रहा होता है जो भी हमने जिस तरफ नॉर्मल लिया होता है, और ये हमने जिस डायरेक्शन में जाना होता है। फॉर एग्जांपल मैं टू फेस की बात कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे टू फेस के लिए सबस्क्रिप्ट आएगा स्ट्रेस का, तो वो आ जाएगा मेरे पास सिग्मा 2, और किस डायरेक्शन में ले रही हूँ, फॉर एग्जांपल 1 में ले रही हूँ, 2 में ले रही हूँ, 3 में ले रही हूँ, तो जिसमें भी ले रही हूँ अगर मैं 2 में ले रही हूँ तो वो सिग्मा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा लेक्चर जो है कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।